पहलगाम की वादियों में हुई वो कायराना घटना जहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने मासूम पर्यटकों से उनका नाम पूछकर उन्हें निशाना बनाया। सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि इंसानियत पर एक बड़ा वार था। लेकिन हर वार का जवाब होता है और इस बार जवाब आया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। भारतीय सेना ने जिस सटीकता, साहस और रणनीतिक क्षमता के साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसने न सिर्फ दुश्मनों को करारा जवाब दिया बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इरादों का संदेश भी दे दिया। इस महत्वपूर्ण विषय पर कंटेंट क्रिएटर तलहा इमरोज खान अपने पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के वेटरन रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह से। मेरा नाम है तलहा इमरोज खान और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। जियोपॉलिटिकल नज़रिए से हमारा मुल्क किधर स्टैंड करता है और पाकिस्तान का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन जैसे कई सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस वाइड टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे हमारे आज के एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ, जो एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं और नो डाउट एक प्योर पैट्रियट यानी सच्चे देशभक्त हैं। प्लीज वेलकम मेजर मोहम्मद अली शाह। सर, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप खुद से थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि वो एक ब्रॉड आइडिया ले सकें। ज़रूर। मेरा नाम मेजर मोहम्मद अली शाह है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने हमारे मुल्क की सरहदों की रक्षा करी है जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, और कोई बड़ा काम नहीं किया, जान जोखिम में डाली है, मगर देखिए अपनी ड्यूटी करी केवल, जो हर कोई फौजी अपनी ड्यूटी कर रहा है और देश की सेवा हर कोई करता है। आप कर रहे हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक म्यूनसिपैलिटी का आदमी करता है। यूट्यूब के ज़रिए आप लोग एज इन्फ्लुएंसर्स, आप लोग दर्शक के तौर पे आप लोग भी कंट्रीब्यूट करते हो, तो हर कोई करता है। सो वो कविता है ना सोहनलाल द्विवेदी की, जी सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी, तो लोग लगने लग गया कि ये हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता है। हाँ। तो सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। आपके इंट्रोडक्शन से ही मेरे व्यूअर्स को वो एक इम्पैक्ट पता चला होगा कि ये पॉडकास्ट होने कैसा वाला है। अरे वाह, ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। चिंगारी चाहिए होती है, चिंगारी चाहिए, एंड इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। आप अगर अपने आप में खुद में यकीन रखेंगे ना कि वो पावर आपके अंदर है, वो बात आपके अंदर है, बिल्कुल, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं पाएगी। अगर आप खुद अनश्योर होंगे अपने बारे में ही, डरोगे, तो आप हिल अटक में आ जाओगे। यू हैव टू बी श्योर। If you think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you'd like to win but think you cannot, there's almost a hint you won't. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster men. But sooner or later, the person who wins is the one who thinks he can. तो मैं सोचा भाई अब मैं कर सकता हूँ। सर, अब मुझे समझ में आ रहा है मैं किसका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। अरे बाप रे, मुझे इससे पहले अंदाजा नहीं था मैं किसका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। मेरे को अंदाजा हो रहा है मैं किसी साथ बैठा हूँ भैया। अरे नहीं सर, गुड स्पीकर, इतना नहीं, वाकई में मैं बहुत कुछ सीखा तला भाई से। अरे नहीं सर, नहीं सर, वाकई में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बस उसके बाद ना भाई, वो दिन और आज का दिन मैं पलट के देखा। मेरे को स्कूल में वही बच्चा जो तुतलाया करता था, हतलाया करता था, मेरे को बेस्ट डिबेटर मिला, बेस्ट एलिक्यूशन मिला, बेस्ट इन पोएट्री रेसिटेशन मिला, बेस्ट एक्टर मिला। फिर मैं टेडेक्स पे आया बाद में। फिर मैं विदेश के लोग, मतलब हिंदुस्तान के नहीं, अन्य देशों के लोग मेरे को बुलाने लगे टेडेक्स पे। टेडेक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। बिल्कुल सर, और वही बच्चा जो मंच पे स्कूल में लाइन में भूल गया था, वो मंच पे गया। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय टेडेक्स स्पीकर बन गया और फिर उसने विश्व में सबसे ज़्यादा टेडेक्स टॉक दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। So that's I enjoy speaking. I speak from my heart. I express with passion. मैं जो करता हूँ भैया टूट के करता हूँ, बिल्कुल करूँगा नहीं। वही रीजन है ना। नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। हमने सर अभी देखा हमारे मुल्क के लिए जो अभी वक्त गुजर रहा है, कहीं हद तक एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पाकिस्तान रुक नहीं रहा है, एक के बाद एक प्रोवोक करना इंडिया को, वो क्या है मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी कि भाई तुमने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है, तुम उनको फंड कर रहे हो, तुम हाफिज सईद जैसे लोगों को तुम वो देते हो, सिक्योरिटी देते हो,
उसके बाद जब आप पे सवाल भी उठती है तो आप बिल्कुल एकदम मुझसे साफ तो है ही नहीं कोई दुनिया में। ये पाकिस्तान का जो ये वाला सीन है, ये जो इनका ड्रामा है, मैं समझना चाहता हूँ क्यों है और कैसे है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हाँ। पाकिस्तान को मैं कहूँगा आतंकिस्तान, पहली बात तो ये है। बिल्कुल। Because पाक मीन्स वेरी क्लीन एंड वो Yeah. साफ नहीं, इट्स अ रोग नेशन, सब जानते हैं। पाकिस्तान क्या है ना कि देखिए, ओसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया? 2011 में पाकिस्तान के अंदर पाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर पे तो रेड कॉर्नर नोटिस भी हैं, इंटरपोल नोटिस भी हैं। 99 में दिसंबर में जो कंधार हाईजैकिंग हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल एयर इंडिया बिल्कुल। फ्लाइट की, जो अफगानिस्तान ले गए थे, वो मौलाना मसूद अजहर का नाम उसमें सामने आया था। अब ऐसे ऐसे लोगों को आप पनाह नहीं, आप पालते हो, आप फंडिंग करते हो। यार मुझे ताजुब होता है, हमने एयर स्ट्राइक करे, क्योंकि आपको मैं इसका हल्का सा, सब जानते हैं वैसे, फिर भी हम बोलना चाहूँगा। 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर, जिसको दुनिया लोग मौलाना मुनीर के नाम से जानती होगी, वो बयान देते हैं, एक शर्मनाक, विपत्तिजनक, घटिया, बेहुदा बयान देते हैं। वो टू नेशन थियरी की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी पीओके में। वो भी पीओके। आप बताओ यार, हद हो जाती है। ठीक है, और वो क्यों पाकिस्तान के अंदर आतंकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? उनकी सेना में हिंदू नहीं है क्या? माइनॉरिटीज नहीं है क्या उनके यहाँ पे? तो उनके चीफ, मेरे को शर्म आती है ये बोलते हुए कि भाई एक वर्दी वाला कोई भी इंसान ऐसा बोलना दूर की बात, सोच भी सकता है। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करी। 22 अप्रैल को पहलगाम, जो कि बहुत शांतिपूर्वक इलाका है, वहां पर मैंने शूटिंग भी करके, हैदर विशाल भारद्वाज की शूटिंग वहां पर की थी, बजरंगी भाईजान की काफ़ी हद तक शूटिंग वहाँ पर हुई थी, मौजी कश्मीरी फिल्म में वहाँ पे हुई थी, अवरोध वेब सीरीज जहाँ पे मैंने एक्टिंग करी उसकी शूटिंग कश्मीर में हुई थी। तो कई सारे शूटिंग के लिए वहाँ पे, तो बहुत शांतिपूर्वक इलाका है। अच्छा। टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, एक बहुत कायराना टेररिस्ट अटैक हो जाता है। और वो भी कैसे? नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, जाके मोदी से कह, शर्मनाक, बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। बड़ी हेल यार। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या है, गुस्सा, आक्रोश हर एक हिंदुस्तानी में जागता है, और था ऑलरेडी, मगर अभी हद पार कर दी। ऐसा हमला उग्रवादी का, देखिए पहलगाम, पुलवामा में हमने हमारे 40 तकरीबन ब्रेव हार्ट्स, बहादुर नौजवान मारे सीआरपीएफ के, मगर ये गुस्सा बहुत था। तो मैंने एक ओपन लेटर भी लिखा था उस दिन शाम को, जी सर, जो बहुत बड़ा वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने इसको छापा। मैंने पढ़ा है, बिल्कुल जी। और उग्रवादियों को मैंने पहले, जब फौज में था तब गोलियों से मारा, उसके बाद शब्दों से मारा इनको मैंने। और पहलगाम के टाइम पे भी मैंने ओपन लेटर लिखा था इनको, जैसे मोहम्मद को इस बार बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो बॉलीवुड एक्टर्स पे भी लिख दिया ओपन लेटर, बिल्कुल। फिर मीटिंग पे मीटिंग होती हैं, सिक्योरिटी मीटिंग होती हैं, रक्षा मंत्री के साथ, सीडीएस के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ के चीफ के साथ वो मीटिंग होती हैं, क्या होने वाला है। अब इतने टाइम में ही हमने करा कुछ भी नहीं था तला भाई, नहीं किया ना, 14 दिन कुछ नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान थड़ा कांपने लग गया। उनके मिनिस्टर पार्लियामेंट में बयान देते हैं, अगले 36 घंटों में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा, भागो भागो। तो वहां के जो मिनिस्टर जनरल अपने फैमिलीज को वहां से दूर दराज भगाने लग गए। मैं 2 बजे रात को फोन बजता है मेरा, और मैं जैसे ही फोन उठाया, उसी टाइम पे कॉल वेटिंग 10 और चैनल्स की, एक ही टाइम में। क्या कुछ बड़ा हुआ है, कुछ तो बात हुई है, कुछ तो हुआ है। 2 बजे। And then I got to know at about 1:44 AM, इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। सेम टाइम, हाँ। सेम टाइम, हाँ। उसके बाद मतलब जब न्यूज़ चैनल्स को मालूम पड़ा, तो इट टुक देम अ फ्यू मिनट्स मालूम करने में। तो उन्होंने 9 आतंकी लॉन्च पैड्स पे निशाना चुन चुन के उनको तहस नहस किया था। बिल्कुल प्रिसाइज, एक्यूरेट। हाँ, प्रिसाइज्ड, द मेन वर्ड इज प्रिसाइज्ड। हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर ग्रुप्स को टारगेट किया ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तला भाई, खास बात ये है, दाग देता हूँ मैं हमारे फौजियों की, कि एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या रिहायशी इलाकों पे हमला नहीं हुआ। बिल्कुल, हाँ। एक ईंट नहीं हिली आसपास में जहां पर नहीं करा था हमला वहीं हुआ सर। जबकि हम ये जानते हैं कि उनकी आर्मी इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, वही फंड करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद हमने बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से सिर्फ और सिर्फ उनके प्रिसाइज टेरर ग्रुप्स के ठिकानों पे हमला किया। फ्रीडम फाइटर कभी महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्ग पे, निहत्तों पे, टूरिस्ट पे हमला नहीं करता है। एक आतंकवादी, डरपोक, कायर उन पे हमला करता है। उन्होंने हमारे टूरिस्ट को मारा,
हमने उनके टेररिस्ट को मारा। हाँ। बहुत बड़ा फर्क है। हाँ जी। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेलिएट करोगे पाकिस्तान? और हमने बोला हमें पाकिस्तान में हमने निशाना नहीं बनाया, हमने आतंकियों पे निशाना बनाया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आतंकी रिएक्ट करें तो अलग बात हुई। हाँ। पाकिस्तान की सरकार बोलती है कि वो रिएक्ट करेंगे। फिर उस दिन फिर उन्होंने 15 हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारे S-400 थे, हमारे एयर डिफेंस इक्विपमेंट थे, नाकामयाब रहे। वो सुदर्शन चक्र एग्जैक्टली, वो नाकामयाब रहे। हाँ। और उसके बाद फिर हमने कहा अच्छा भैया तो हमारे मिलिट्री के पास आओगे। देखो हमारी नीति बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। बिल्कुल। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हाँ। किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सब। तो हमने उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है भैया आ जाओ, अब दिखाते हैं तुमको। पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में हमला किया। ये आपको मैं एक सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, अगर मिलिट्री रनवे है, जहाज जहाँ पे एयरफोर्स का रनवे है, अरे रनवे ही तहस नहस कर दिया तो जहाज पाल के भी आप क्या करोगे? जहाज का कहाँ पे टेक ऑफ करेगा? राइट। वो तो सर चाइनीज टॉय वैसे भी हाँ कुछ काम आने वाला है कुछ नहीं। काम तो है। ठीक है, हमने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, यानी कि अब पाकिस्तान अंधा हो गया उसके बाद। तो देखिए आपने ये तल्हा वार्ता। आगे बढ़े।